पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से महागठबंधन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बहाली का वादा करके एनडीए को तगड़ा झटका दे दिया और न सिर्फ तगड़ा झटका दे दिया है बल्कि सियासी भूचाल भी ला दिया है। अब इस पूरे मामले पर जहां एनडीए के घटक दलों में हड़कंप मचा हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के घटक दलों से बिहार की राजधानी पटना में व्यापक बैठक भी की और उस पर चर्चा की। इसके बाद सीईसी की बैठक भी बुलाई गई और उस पर भी मंत्रणा की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जब कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक और नई रणनीति का ऐलान कर दिया गया है। अब माना यह जा रहा है कि आज से एनडीए के घटक दलों के प्रचार के अभियान में सीधे तौर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों को गांव-गांव तक भेजा जाएगा, क्योंकि वहां से सियासी समीकरण को सेट किया जा सकता है। बड़े चेहरों को अब सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतार करके अपने वोट बैंक को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जैसे ही महागठबंधन ने पुरानी पेंशन की बहाली का वादा किया था, वैसे ही बिहार में सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गई है और इसी सक्रियता ने अब एनडीए के घटक दलों के साथ है एनडीए के दिग्गज जो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि मंत्री चेहरे हैं, उनके भी हाथ पांव फूलने शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के दिग्गज नेता हो या फिर चाहे जेडीयू के दिग्गज नेता हो या फिर अन्य घटक दलों के दिग्गज नेता हो, हर किसी को यह लगता है कि अगर पुरानी पेंशन का फैक्टर जाहिर सी बात है कि बिहार में चल गया और जिस तरीके से चल रहा है उसके नाते से उनको बहुत व्यापक तौर पर सियासी तौर पर नुकसान होने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि केंद्रीय मंत्रियों को सीधे गांव-गांव भेजना शुरू कर दिया जाए, यानी कि उन सीटों पर ज्यादातर भेजा जाए जहां पर सरकारी कर्मचारियों का या तो प्रभुत्व है या तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सियासी समीकरण और सियासी साख बचाए रखने के लिए सीधे तौर पर इस नया ऐलान किया गया है। तो माना यह जा रहा है कि आज से केंद्रीय मंत्रियों को जब गांव-गांव भेजा जाएगा और उनको लगातार दर्जनों गांव कवर करने के लिए कहा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक को मजबूत किया जा सकता है। यहां पर केंद्र की मोदी सरकार इस बात को मूल्यांकन कर चुकी है कि क्या सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर सिर्फ सीमित सीटों पर है या कई सीटों पर है, और जितनी सीटों पर है वहां पर अगर बड़े चेहरों को उतारा जाएगा, यानी कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा और उनको सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतार करके और सियासी समीकरण सेट किया जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अभी भी महागठबंधन ने अपना पूरा पत्ता नहीं खोला है, यानी कि महागठबंधन भी इस बात पर काम कर रहा है कि अगर हमारा सियासी समीकरण कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है तो फिर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चुनावी रैली करवाई जाएगी और उसके जरिए इस बात का संदेश दिया जाएगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर महागठबंधन पूरी तरीके से वचनबद्ध है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार लगातार डाल चल रही, तो सरकारी कर्मचारियों से लेकर के महागठबंधन पात चलने के लिए तैयार है। और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से सभी केंद्रीय मंत्रियों को ग्राउंड जीरो यानी कि ग्रामीण अंचलों में जाने के लिए कह दिया है और सभी की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि आज से बिहार के तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी और इसी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाएगा और उनको भी उसी जगह पर भेजा जाएगा। दूसरी तरफ यह है कि महागठबंधन के जो दिग्गज नेता होंगे उन्हीं जगह पर पॉइंट आउट करके सीधे तौर पर अब अपनी चुनावी रैली करेंगे, जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की स्थिति या तो कमजोर है या तो वहां पर सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर थोड़ा सा कमजोर है। वहीं से सरकारी कर्मचारियों को बूस्ट करने के लिए सीधे तौर पर महागठबंधन के दिग्गज नेता अपनी चुनावी रैली भी करेंगे और कई जगह पर रोड शो भी आयोजित करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह है कि आज है 4 नवंबर और जल्दी से जल्दी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए महागठबंधन आज से अपनी रणनीति को धरातल पर उतारने की कोशिश करेगा। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके पास ज्यादा स्टार चेहरे नहीं है, जबकि एनडीए के पास ज्यादा स्टार चेहरे हैं, लेकिन यहां पर सरकारी कर्मचारियों का ओपीएस फैक्टर अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी अपने दम पर सत्ता परिवर्तन करने यानी कि निर्णायक वोटर करने की क्षमता रखते हैं और निर्णायक वोट अगर करेंगे सरकारी कर्मचारी तो वहां पर ज्यादा मुश्किलें आने वाली नहीं है। लेकिन जहां पर स्थिति कमजोर है वहां पर सीधे तौर पर महागठबंधन के दिग्गज नेता यानी कि आरजेडी के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसी के साथ है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ये दिग्गज नेता सीधे तौर पर अब जोन वाइज अपने आप को बांटेंगे और वहां पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, यानी कि एक साथ एक जगह पर एक ही चुनावी रैली नहीं की जाएगी और वहां पर सभी दिग्गजों की मौजूदगी भी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के यह कि केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए और उसी के साथ राज्य के नीतीश कुमार सरकार को घेरने के लिए इस तरीके की योजना बनाई है। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक में जो पार्टी के ग्राउंड जीरो के कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रत्याशियों को इस बात को बता दिया है कि महागठबंधन की तरफ से ओपीएस फैक्टर और सरकारी नौकरी का खेला गया दांव हमारे लिए अब घातक साबित हो सकता है और हम सियासी तौर पर भारी नुकसान झेलने को तैयार रहें। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्याशियों को भी ये लगने लगा कि अगर इस तरीके का फैक्टर काम कर रहा है
तो फिर हमें भी बड़े चेहरों को अब सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतारने की जरूरत है। इसीलिए एनडीए के प्रत्याशियों ने जो पहले चरण में वोटिंग होनी है, उन्होंने साफ तौर पर बड़े नेताओं की डिमांड बढ़ा दी है। अब माना यह जा रहा है कि बड़े चेहरों में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी अब चुनाव प्रचार अभियान के लिए जोड़ा जाएगा और ये डोर टू डोर कैंपेन भी करते हुए गांव में नजर आएंगे। गांव के वोट बैंक को इसलिए ज्यादा टारगेट कर रहा है इंडिया कि उनको पता है कि शहरी इलाकों में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर ऐसे बड़े शहरों के और बड़े कद के नेता जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और वहां पर अपने वोट बैंक को एक आधार दिया जा सकता है। इसीलिए इस बार बड़े चेहरों को सीधे तौर पर ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। तो अब गांव गांव भटकते हुए नजर आएंगे केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो ये सरकारी कर्मचारियों का ही दांव है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक हफ्ते के अंदर में जिस तरीके से अपनी रणनीति को व्यापक धार दी है, अब उसकी चर्चा बहुत बड़े स्तर पर होने लगी है। बिहार में इस समय पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सीधे तौर पर अंदरूनी स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक दलों के लिए भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बड़े नेता अब इस बात पर विचार करें कि आखिर इस पूरे मामले का समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का ओपीएस फैक्टर बिहार में सीधे तौर पर सिर चढ़ करके बोल रहा है और सरकारी कर्मचारियों ने इसके लिए पहले से ही प्लानिंग तैयार कर रखी थी। यानी कि 4 और 5 नवंबर तक में सरकारी कर्मचारी अपनी रणनीति को जिस तरीके से आधार देंगे, उसी के हिसाब से बिहार में सत्ता परिवर्तन करने का संकल्प भी पूरा हो सकेगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने सबसे ज्यादा ताकत इसलिए झोंक रखी है क्योंकि इस बार बड़े चेहरे जो हैं इसी पहले चरण के चुनाव में निपटने वाले हैं। यानी कि नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं वो भी इसी पहले चरण में आने वाले हैं। जो कद्दावर मंत्री हैं उनको भी यहीं पर सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मंत्री जो बचेंगे वो दूसरे चरण के वोटिंग में आएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ पूरी रणनीति को धरातल पर उतार दिया। सरकारी कर्मचारियों ने इस बात का संदेश दे दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होकर के रहेगा। लेकिन एनडीए को जब इस तरीके की बैठकों के जरिए पता चला कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने इस तरीके की व्यापक रणनीति बना रखी है, तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि आज से केंद्रीय मंत्रियों को, उसी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को अब सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर भेजा जाए। तो महागठबंधन के जो नेता हैं अब वो भी अपनी रणनीति पर काम करेंगे, सरकारी कर्मचारी भी अपनी रणनीति पर काम करेंगे और एनडीए के प्रत्याशियों की भी अब सांस अटकनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी बिहार में बहुत व्यापक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तब केंद्रीय मंत्रियों का ये जादू कितना चलता है, स्टार चेहरों का जादू कितना चलता है, ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार में सरकारी कर्मचारियों ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और वो ये है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने का रास्ता लगभग तय कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से अपनी दिलचस्पी दिखाई और उसी के साथ तेजस्वी यादव ने लगातार सरकारी नौकरी का वादा किया है और ये सरकारी नौकरी और सरकारी कर्मचारी दोनों मिलकर के एनडीए को सत्ता से दूर कर देंगे और ये बात अब लिख ली जानी चाहिए। और राजनीतिक विश्लेषक लगातार इस बात को कह रहे हैं। अब सरकारी कर्मचारियों का ये दांव कितना अहम साबित होता है यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।